हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड साथी यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी थर्ड यूनिट दैट इज बजट उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में वो है बजटिंग, उसके स्टडी मेथड्स और उसकी अप्रोचेस। अब इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले बजटिंग क्या होता है। बजटिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बजटिंग बोलती है इट इज अ प्रोसेस ऑफ preparing and budget जब भी हमारा एक बजट बनता है ना, उसका जो प्रोसेस होता है उस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, बजटिंग बोल देते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो 6 महीने का टाइम लगता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो अपना सर्कुलर सितंबर या अक्टूबर के महीने में सर्कुलर को जारी करती है, और जो गवर्नमेंट बजट लेके जो पेश होती है वो होती है इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो उसके बीच में 6 महीने का जो सारा प्रोसेस होता है ना, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड बजट। और उसी को हम एक टर्म दिया, उसको क्या बोला हमने, बजटिंग। तो यहां पर आके बजटिंग के प्रोसेस से हमारा बजट बनकर तैयार हो जाता है। अब उसके बाद जो आज हमें दो चीज समझनी है, एक तो स्टडी मेथड्स और अप्रोचेस। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है। स्टडी अप्रोचेस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई बजट आ जाए कि भाई ये बजट है, इस साल का ये बजट है, तो आप उसको किन पैरामीटर्स पे एनालाइज कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम बजट की स्टडी करना। और अप्रोचेस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या होता है। जब भी कोई गवर्नमेंट एक बजट बना रही होती है तो वो अप्रोच क्या रखती है, किन चीजों को ध्यान में रखकर वो उस बजट को बनाती है। तो स्टडी मेथड होता है कि एज अ सिटीजन हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं, और जो अप्रोचेस होती हैं वो होती हैं कि गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या होता है, गवर्नमेंट माइंडसेट। आज हम इस वीडियो में इन दोनों चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे, स्टडी मेथड्स को। तो जो सबसे पहला स्टडी मेथड होता है ना, वो होता है नॉर्मेटिव मेथड। कौन सा, नॉर्मेटिव मेथड। नॉर्मेटिव मेथड वो वाला मेथड होता है जहां पर हम एक बजट को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यूज और आइडियल्स। किस किस के बेसिस पर, वैल्यूज और आइडियल्स के बेसिस पर। जब हम ऐसे किसी बजट को जज करते हैं ना, ऐसे एनालाइज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि हमने बजट को स्टडी किया। किस मेथड से स्टडी किया, नॉर्मेटिव मेथड से स्टडी किया। उसके बाद जो दूसरा मेथड आता है वो आता है एम्पेरिकल मेथड। एम्पेरिकल मेथड, इसमें हमारा जो बेसिस होता है किसी भी बजट को जज करने का, वो होता है रियल फैक्ट्स और डेटा। रियल फैक्ट्स और डेटा। जब भी हम किसी बजट को एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रियल फैक्ट्स और डेटा, जब हम उसके प्रीवियस ईयर अमाउंट को इस ईयर अमाउंट से कंपेयर करेंगे रियल फैक्ट्स के बेसिस पर, उसको बोलते हैं हम एम्पेरिकल मेथड। और इसी में जो थर्ड मेथड होता है वो होता है ऑपरेशनल मेथड। कौन सा मेथड, ऑपरेशनल मेथड। ऑपरेशनल मेथड में हम क्या जज करते हैं, ऑपरेशनल मेथड में हम क्या देखते हैं कि जो वो पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में वो बजट बना है, जैसे कि हमें पता है कि सितंबर या अक्टूबर से लेकर ये फरवरी तक, 1 फरवरी तक ये पूरी साइकिल चलती है। तो इस प्रोसेस में तो कुछ खामी नहीं थी क्या, इस प्रोसेस में कोई गलती हुई क्या, गलती नहीं हुई। जब हम उसके प्रोसेस पर उस बजट को जज करते हैं उसको बोलते हैं हम ऑपरेशनल मेथड। अब इन तीनों मेथड को ना हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2024-2026 का बजट आया और उसको हमें एनालाइज करना है। तो अगर हम उस बजट में ये देख रहे हैं कि उस बजट ने पॉवर्टी, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर या इनइक्वालिटी, क्या इसको कम किया। उस बजट में जो भी स्कीम्स लाई गई, क्या उससे हमारी कंट्री की पॉवर्टी पे या पब्लिक वेलफेयर पे या इनइक्वालिटी पे अगर कुछ काम हुआ है। अगर हम उस बजट में क्या देख रहे हैं, वैल्यूज को और आइडियल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं कि उस बजट ने वैल्यूज और आइडियल्स पे काम क्या किया, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम उस बजट को कैसे स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मेटिव मेथड से स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी का जो दूसरा तरीका होता है बजट को स्टडी करने का, वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जैसे कि पिछले साल गवर्नमेंट ने डिफेंस बजट से, पिछले साल से इस बार का जो गवर्नमेंट का डिफेंस बजट था उसने 2000 करोड़ से बढ़ा दिया। तो इसको बोलेंगे हम एम्पेरिकल मेथड, जहां पे हम रियल फैक्ट्स को देख रहे हैं, डेटा को देख रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस साल कितना पैसा ज्यादा लिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस साल पैसा कितना ज्यादा लिया, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने इस बार पैसा कितना ज्यादा लिया,
हम जब इस तरीके से स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एम्पेरिकल मेथड। एंड थर्ड एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड इज ऑपरेशनल मेथड, जहां पे हम ये देखते हैं कि जो बजट पास हुआ है उसके प्रोसेस में तो कुछ कमी नहीं है क्या, उसके प्रोसेस में तो कुछ गलती नहीं करी क्या, उसके प्रोसेस में कोई ऐसा स्टेप तो नहीं है जो गवर्नमेंट ने छोड़कर उसको बाईपास कर आगे कर दिया। जब हम उसको इस तरीके से पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल मेथड। उसके बाद जो आता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट एक बजट बना रही होती है तो उसके दिमाग में क्या होता है, उसका माइंडसेट क्या होता है, उसको हम बोलते हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अप्रोचेस। जो चलिए यहां लिख लेता हूं साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोचेस। तो गवर्नमेंट की कौन कौन सी अप्रोचेस होती है किसी भी एक बजट को बनाते समय, तो उस अप्रोच में सबसे पहली जो अप्रोच आती है वो आती है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है ना, यहां पर कंपेयर करती है कि जैसे कि अगर उसको 100 रुपए खर्च करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को 100 रुपए खर्च करने हैं और उसके पास 2-3 चॉइसेस हैं कि वो 100 रुपए एजुकेशन में खर्च कर सकती है, 100 रुपए एग्रीकल्चर में खर्च कर सकती है और 100 रुपए मान लीजिए डिफेंस में खर्च कर सकती है, तो गवर्नमेंट यहां पर एनालाइज करेगी कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां से मिलेगा, जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो कहां से मिलेगा, क्या उसको एजुकेशन में 100 रुपए इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा या डिफेंस में और या एग्रीकल्चर में। तो जहां से भी यूटिलिटी मैक्सिमम आ रही होगी ना, गवर्नमेंट वहां पर अपना पैसा लगा देगी या वहां पर उस एक्सपेंडिचर को खर्च करने का ट्राई करेगी। तो जब गवर्नमेंट इस अप्रोच पर चलती है ना, जब इस अप्रोच पर बजट बनाया जाता है उस अप्रोच को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसके बाद जो सेकंड अप्रोच होती है वो होती है पब्लिक गुड्स अप्रोच। अब आपको एक बात तो पता होगी कि जो भी पब्लिक गुड्स होते हैं वो हर किसी के लिए होते हैं, कोई भी इंसान या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी एक पब्लिक गुड को यूज करने के लिए किसी भी सिटीजन को मना नहीं कर सकती। अब पब्लिक गुड्स के सबसे पहले एग्जांपल देख लो। पब्लिक गुड्स का जो एग्जांपल हो सकता है वो क्या हो सकता है, रोड हो सकता है, रोड हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, ठीक है, जो आपको राशन दिया जाता है, पीडीएस दिया जाता है, वो क्या हो गया, एक तरह का पब्लिक गुड ही हो गया ना, जहां पर कुछ स्कीम के अंतर्गत कुछ सिटीजन्स को दिया जाता है। अब क्या आप एक बात बताइए, क्या ये जो पब्लिक गुड्स होते हैं, ये जो रोड हो गया, स्ट्रीट हो गया, क्या ये कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज इस चीज को अवेलेबल करवा सकता है? क्या प्राइवेट एंटरप्राइज इस चीज में इन्वेस्ट करेगा भी? क्या वो एक रोड बना के दे देगा सिटीजन को? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो प्राइवेट एंटरप्राइज होती है उसका जो गोल होता है वो होता है वेलफेयर का गोल नहीं होता है, उसका गोल होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का, और गवर्नमेंट का गोल क्या होता है, वेलफेयर का। तो गवर्नमेंट जब अपना एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा पब्लिक गुड्स में करती है, जब वो ऐसी चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करती है जहां पर वो गुड्स किसके लिए हो सके, सीधा पब्लिक के लिए हो सके, इस अप्रोच को बोलते हैं हम पब्लिक गुड्स अप्रोच। थर्ड जो अप्रोच आती है इसकी, उसको बोलते हैं हम पब्लिक चॉइस अप्रोच। पब्लिक चॉइस अप्रोच। अब पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या होती है, इस अप्रोच में ना गवर्नमेंट थोड़ी सी सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाती है, वो थोड़ी सी मतलबी हो जाती है। भाई देखो, गवर्नमेंट को पावर में रहने के लिए उसको क्या चाहिए, वोट चाहिए, तो वो यहां पर उन गुड्स को देती है पब्लिक को जिनकी वो पब्लिक को जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल, जिससे क्या करे, उस गवर्नमेंट को वोट मिल सके। जैसे कि इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्शंस के टाइम पर स्कीम लेके आती है। वहां पर क्या बोलते हैं, जैसे कि इलेक्शन आ रहा है उससे 2-4 दिन पहले ही स्कीम लेकर आई कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि फूड के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जो जैसे दाल है, चावल है या गेहूं है, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम ना आज से जो है हम 10-10 किलो चावल सबको फ्री देंगे या 10-10 किलो सबको गेहूं फ्री देंगे। तो देखो यहां पर क्या हुआ, सिटीजन को जो पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था वो अनाज खरीदने के लिए, अब वो गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री कर दिया। इससे क्या होगा, उन सिटीजन के लिए क्या आ जाएगा कि हमें इस गवर्नमेंट को वोट देना चाहिए। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच यही बोलती है कि भाई जहां पे जिस चीज को पब्लिक को चाहिए आप वो उसको दे दो, और यहां पर सिर्फ देने का मतलब उस चीज पर एक्सपेंडिचर कर दो। यहां पर सिर्फ देने का मतलब इसलिए होता है जहां पर गवर्नमेंट को उनसे वोट मिल सके और वो दोबारा पावर में आ सके। इसके बाद जो चौथी अप्रोच होती है जो गवर्नमेंट फॉलो करती है वो होती है पॉजिटिव अप्रोच। क्या होती है, पॉजिटिव अप्रोच।
पॉजिटिव अप्रोच ना, पॉजिटिव अप्रोच सिर्फ ये बोलती है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई उस चीज की जरूरत थी, इस वजह से हमने वहां पे कर दिया। वो उस चीज पर कभी ये एक्सप्लेन नहीं करती क्या ये सही था, क्या ये गलत था। फॉर एग्जाम्पल सीधा सीधा लॉजिक देती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे कि इस साल के बजट में क्या हुआ, एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई, इस साल के बजट में क्या हुआ कि भाई जो डिफेंस बजट था उसमें 2% की स्पेंडिंग और बढ़ा दी गई। मतलब 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री को कि आप इसको खर्च करिए, बाहर नए नए इक्विपमेंट्स लेके आइए, आर्मी वालों को जो जिस इक्विपमेंट की कमी है उनको वो प्रोवाइड करवाइए। तो ये सब क्या था, वहां पर डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया। अब वहां पर लोगों ने पूछा कि भाई ये एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ाया गया, तो गवर्नमेंट ने सीधा बोला क्योंकि यहां पर सवाल किसका था, नेशनल सिक्योरिटी का था। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या ना, कोई उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो ये देखते कि यहां पर मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कि ये पब्लिक गुड्स है कि नहीं है। वो यहां पर सिंपल देखते हैं क्योंकि देश को उस चीज की जरूरत थी, इस वजह से गवर्नमेंट उसको अप्लाई कर देती है या उस एक्सपेंडिचर को अपने बजट में इंक्लूड कर लेती है। तो आई होप अब आपको ये समझ आया होगा कि अगली बार जब आपके पास बजट आएगा तो आपको तीन लेंसेज आपको मिल चुके हैं। सबसे पहला लेंस, आप उस बजट को किस तरीके से जज कर सकते हो, नॉर्मेटिव तरीके से जज कर सकते हो कि उसमें आइडियल्स या वैल्यूज थे कि नहीं थे। सेकंड जो लेंस आप लगा सकते हो वो देख सकते हो एम्पेरिकल मेथड, जहां पर आप रियल फैक्ट्स को देख सकते हो, डेटा को देख सकते हो कि पिछली साल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में कितना खर्च हुआ था, इस साल कितना हुआ है। एंड थर्ड इज द ऑपरेशनल मेथड, जहां पर आप ये देख सकते हो कि जो प्रोसेस है बजट को पास करने का या बजट को इंप्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूशन करने का, क्या वो सही से फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। आपको इसके लिए एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज का इवोल्यूशन कब होता है, जब किसी चीज की कमी हमें दिखती है, जब नई चीज का इवोल्यूशन होता है। डिस्कवरी कभी, किसी भी चीज की डिस्कवरी क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे पास पहले से चीज है उसमें कुछ ना कुछ कमी है, वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पा रही, तो नए जाएगा बजट आएगा। तो जब हमारे पास एक तरह का बजट उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करी हमने बजट में, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।